नमस्कार। आज की कहानी सुनकर आप ये जरूर सोचेंगे कि क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि इंसान कातिल ही बन जाए। 4 महीने पहले शादी, नई नवेली दुल्हन है और एक रात ऐसा सच सामने आया जिसने पति को सीधे थाने की चौखट पर ला खड़ा किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर से आई ये कहानी सिर्फ मर्डर नहीं, ये कहानी है झूठ, इल्जाम, बदले और अवैध रिश्तों की। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट। दोस्तों, बात है 16 जनवरी 2026 की। रात करीब 9 बजे की। सचिन सिंह फोन करता है अपनी पत्नी श्वेता सिंह और प्रिया को। आज दोस्तों के साथ पार्टी करूंगा, रात को नहीं आऊंगा, तुम मेरा इंतजार मत करना। अमूमन जैसा हर पति जो कभी अपने दोस्तों के साथ या कहीं और बिजी होता है तो अपनी पत्नी को वो इन्फॉर्म करता ही है इस तरह से। पत्नी श्वेता ने कहा ठीक है, मैं भी थकी हुई हूँ, खाना खा के सो जाऊंगी। फोन कट जाता है और फिर यहीं से शुरू होती है एक ऐसी रात जिसकी सुबह बहुत भयंकर थी। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। सचिन अचानक घर लौटा। दरवाजा बंद था, लेकिन उसे पता है कि बिना आवाज किए अंदर कैसे जाना है। जैसे ही वो कमरे में कदम रखता है, उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी 2 लड़कों के बीच बिस्तर पर लेटी हुई थी और तीसरा लड़का वहीं कमरे में टहल रहा था। सचिन गुस्से में आ गया और बोला, ये क्या चल रहा है श्वेता? मुझे शक था, लेकिन इतना बड़ा धोखा। श्वेता भी अचानक सकपका गई, लेकिन फिर भी हिम्मत बटोरते बोली, चुप रहो, अगर ज्यादा बोले तो इसे रास्ते से हटा दो। अब कमरे में माहौल गर्म हो गया। हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन सचिन अचानक एक अलग ही चाल चलता है। सचिन गिड़गिड़ाते हुए बोला कि भैया मुझे कुछ मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, जैसा कहोगे वैसा करूंगा। शोर सुनकर आसपास के लोग जाग जाते हैं। कोई 112 पर फोन भी कर देता है। पुलिस भी मौके पर आ जाती है। तीनों लड़कों को हिरासत में ले लेती है। पति पत्नी को समझाया जाता है कि रात बहुत हो गई है, घर जाइए, शांति रखिए, कोई हंगामा नहीं चाहिए। पुलिस वहां से चली जाती है, लेकिन असली तूफान अब उठने वाला था। कमरे का दरवाजा बंद होता है। श्वेता आराम से बिस्तर पर लेट जाती है और ताना मारते हुए कहती है कि सुबह होते ही मैं उन तीनों को छुड़ा लाऊंगी, गवाही भी उनके ही पक्ष में दूंगी और तुझे फिर जेल भिजवा दूंगी जैसा पहले भिजवाया था। बस यही वो कुछ शब्द थे जो सचिन के दिमाग में बारूद बनकर फट पड़े। गुस्से में सचिन श्वेता का गला पकड़ लेता है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और तब तक उस गले को दबाता रहता है जब तक कि श्वेता की सांसें थम नहीं जाती। अब कमरे में सन्नाटा था। बिस्तर पर नई नवेली दुल्हन की लाश पड़ी थी। सचिन जैसे ही होश में आता है, डर के मारे भागने लगता है। वो कभी स्टेशन की तरफ जाता है तो कभी घंटाघर की तरफ। करीब 2.5 घंटे तक वो इसी तरह से भटकता भागता रहा और फिर उसे अचानक एहसास होता है कि कानून से तो मैं ऐसे नहीं बच पाऊंगा, भाग जाऊंगा तो मेरे घर वालों को फंसा दिया जाएगा। और रात करीब 3 बजे सचिन खुद महाराजपुर थाने पहुंच जाता है, मुंह पर मफलर बांधे। पुलिस उसके बयान का वीडियो बनाती है, पूरे 3 मिनट का वीडियो, और वही वीडियो सोशल मीडिया पर तूफान बन जाता है। लेकिन ये कहानी यहीं से शुरू नहीं हुई। जुलाई 2025 श्वेता के पिता सचिन पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हैं। सचिन जेल जाता है। 2 महीने बाद जमानत पर बाहर आता है और बाहर आते ही दोनों भाग जाते हैं। कोर्ट मैरिज, गुजरात और फिर कानपुर। 4 महीने की शादी थी और फिर ये अंजाम। श्वेता के पिता दहेज हत्या का आरोप लगाते हैं। सचिन, उसका परिवार सब एफआईआर में गुम हो गए। अब पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। सच क्या है, झूठ क्या है? एक सवाल जिसका जवाब आसान नहीं है। क्या सचिन एक निर्दयी कातिल है या हालातों का मारा हुआ इंसान कहा जाएगा? फैसला जो भी हो अदालत करेगी, लेकिन ये कहानी हम सबके लिए एक चेतावनी जरूर है। गुस्सा, शक और बदले की आग जिंदगी तबाह कर डालती है। आप इस पूरी कहानी को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। क्राइम रिपोर्ट में क्राइम की अलग अलग कहानियां हम आप तक लेकर के आते हैं। ये कहानियां आपको कैसी लगती है ये भी जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।